शाउट आउट टू दिस गाइस जिन्होंने लास्ट वीडियो पे सही कमेंट किया था। अगर आप लोगों को भी शाउट आउट चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखिए। पचास साल पहले 1950s में यूएस आर्मी के अंडर एक साइंटिस्ट और उसके असिस्टेंट टाइम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। वो टाइम मशीन को शुरू करते हैं। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। वो पोर्टल सब कुछ अंदर खींचने लगता है और साथ में साइंटिस्ट को भी अंदर खींच लेता है। टाइम शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। बेन, ग्वेन और केविन लॉस सोलेडाड पहुंचते हैं क्योंकि उनको रिपोर्ट आती है कि वहाँ कुछ अजीब चीज़ हो रही है। बेन बोलता है, मुझे ग्रैंडपा ने बताया था कि यहाँ ज़मानों पहले मिलिट्री बेस हुआ करता था। वो यहाँ पे कुछ रिसर्च करते थे। केविन बोलता है कि 50 साल से इस दीवारों को भी छुआ तक नहीं गया है। इन दीवारों पे एक भी दरार नहीं है। तभी बेन और ग्वेन साइड में देखते हैं। वहाँ दीवारों पे बड़े छेद हुए रहते हैं। वो तीनों अंदर जाते हैं। वो देखते हैं तो वहाँ कुछ जानवरों की हड्डी होती है और वहाँ की ज़मीन भी खराब हुई होती है। तभी पीछे से कोई चीज़ बहुत तेज़ी से आती है। वो तीनों उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत तेज़ होती है और वहाँ से बच के निकल जाती है। बेन बोलता है कि हमें पता लगाना होगा कि ये क्या चीज़ है। वो कुछ तो इस बेस पे ढूंढ रहा है। सीन चेंज होता है। तीनों लाइब्रेरी में बैठ के उस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता लगाते हैं। उन्हें पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट का नाम पैराडॉक्स रखा गया था। वो तीनों उस पोर्टल के पास जाते हैं। तभी उन्हें एक आवाज़ आती है। बेन स्वयं फायर में बदल जाता है। वो देखता है तो वहाँ वही साइंटिस्ट होता है। वो साइंटिस्ट बेन का नाम जानता था। ग्वेन बोलती है, आपका चेहरा 50 साल बाद भी वैसा ही है। बेन उसे उसका नाम पूछता है। 100 साल बीत चुके हैं इसलिए मैं अपना नाम भूल गया। फिर वो साइंटिस्ट वहाँ से गायब होकर बाहर चला जाता है। केविन उसे पकड़ने जाता है लेकिन वो फिर से गायब हो जाता है। केविन गुस्से में होता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो साइंटिस्ट बार बार गायब होकर केविन को परेशान कर देता है। वेट अ मिनट, रुक जाओ, तुम लोग यार सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, करो जल्दी से और लाइक भी करो। तभी वहाँ वो क्रिएचर वापस आ जाता है। ग्वेन बोलती है कि ये चीज वक्त को तेज करती है। तभी केविन उसे रोकने जाता है लेकिन केविन की उम्र बहुत तेजी से बढ़ जाती है और केविन बुढ़ा हो जाता है। केविन की कार बेन चलाता है। वो क्रिएचर आ जाता है। वो उससे बच के भागते हैं। वो क्रिएचर कार को टच करता है और कार पूरी तरह से जंग खा जाती है। बेन किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाता है। तभी वहाँ साइंटिस्ट आ जाता है। वो केविन को लेकर समय के और पीछे जाता है। केविन ठीक हो जाता है। ग्वेन बोलती है कि आपके बारे में कुछ तो बताइए मिस्टर पैराडॉक्स। साइंटिस्ट बोलता है कि ये नाम अच्छा है। पैराडॉक्स अपने 50 साल पहले के एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ बताता है। पैराडॉक्स उन्हें बताता है कि मैंने पोर्टल के अंदर से स्पेस टाइम में करीब 1 लाख से भी ज्यादा साल बिताए थे। मैं पागल हो गया था। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। अब मैं स्पेस टाइम कंटिन्यूम के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। बेन उससे पूछता है कि ये क्रिएचर यहाँ कैसे आया। पैराडॉक्स बोलता है कि वैसे तो मैंने हजारों जीवों का सामना किया है लेकिन वो क्रिएचर यहाँ तब आया जब मेरे एक्सपेरिमेंट में दिक्कत हुई। ग्वेन बोलती है कि ये क्रिएचर यहाँ 50 सालों से नहीं था क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमें पता होता। पैराडॉक्स बताते हैं कि उनके एक्सपेरिमेंट ने इस जीव को वर्तमान तक पहुंचा दिया। ग्वेन पूछती है कि उस क्रिएचर को रोकने की क्या जरूरत अगर वो सिर्फ मिलिट्री बेस पे ही हमला कर रहे हैं। पैराडॉक्स उन्हें फ्यूचर के मून पर लेके जाता है। पैराडॉक्स बोलता है, अगर वो अर्थ पे हमेशा रहेगा तो अर्थ का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। फ्यूचर में अर्थ डार्क ब्राउन कलर का होता है। तभी वहाँ पर फ्यूचर का पैराडॉक्स आता है जो कि उस क्रिएचर को रोकने में असफल रहता है। फ्यूचर का पैराडॉक्स बोलता है कि तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो वरना जो तुम अभी देख रहे हो फ्यूचर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। वो सब अर्थ पे वापस आ जाते हैं। ग्वेन बोलती है, हम वक्त में पीछे जाकर उस एक्सपेरिमेंट को होने से ही रोक लेते हैं। पैराडॉक्स उन्हें मना करते हुए बोलता है कि अगर हमने ऐसा किया तो वक्त मुझे ट्रैवल करने से भी रोकेगा। तभी वहाँ वो क्रिएचर आ जाता है। बेन जेटर में बदल जाता है और उस पर अटैक करता है लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। पैराडॉक्स उसे पकड़ लेता है और उसे रोक के रखता है। बेन पैराडॉक्स से एक्सीडेंट वाली जगह पे ले जाने के लिए बोलता है। वो वक्त के पीछे चला जाता है। बेन, ग्वेन और केविन लैब के अंदर जाते हैं। बेन ग्वेन और केविन को बताता है कि वो क्रिएचर इंसानों जैसा एक्ट करता है। वो बस मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। तभी पोर्टल शुरू हो जाता है। बेन ह्यूमंगसॉर में बदल जाता है और पैराडॉक्स के असिस्टेंट को बचा लेता है। ग्वेन पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देती है। सीन पैराडॉक्स पे शिफ्ट होता है। तब हमें पता चलता है कि उसका असिस्टेंट ही वो क्रिएचर था।
उसका नाम ह्यूगो होता है। फिर सब वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। फिर उन्हें वहाँ ह्यूगो दिखता है जो कि बुढ़ा हो चुका होता है। पैराडॉक्स उसे फ्यूचर घुमाने ले जाता है। बेन, ग्वेन और केविन देखते हैं तो उनकी कार बिल्कुल सही होती है और एपिसोड 10 यही खत्म हो जाता है। सो आज का सवाल ये है कि जिस मिलिट्री बेस पे ये सब एक्सीडेंट्स हो रहे थे वहाँ का नाम क्या है? सही जवाब दीजिए और नेक्स्ट वीडियो पे लीजिए शाउट आउट। खैर आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस आउट।